जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। छावा ने बॉलीवुड और साउथ की जो पूरे एक सिनेरियो चलता रहता है उसको एक अलग लेवल पर पहुंचा दिया। पिछले कुछ दिनों से मैं छावा के कलेक्शन के बारे में बात कर नहीं रहा था, क्योंकि ये मूवी देखिए डेली बेहतरीन कलेक्शन कर रही है। और ऐसा नहीं है कि आप लोगों तक इसकी इन्फॉर्मेशन पहुंच नहीं रही होगी। मूवी ने बहुत शानदार कलेक्शन करके निकाला, और पिछले कुछ दिनों में जो इसका ये थर्ड वीकेंड गया है, इस पर तो इसने एक तरीके से रिकॉर्ड्स की झड़ी लगा दी है। आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे, साथ ही साथ बॉलीवुड और साउथ का जो एस्पेक्ट चल रहा है जिसमें कि बहुत सारी नई नई चीज़ें निकलकर सामने आ रही हैं, उस बारे में भी डिस्कशन करेंगे। और पुष्पा 2 के रिकॉर्ड को कैसे छावा ने तोड़ दिया है, इस बारे में ही बात करेंगे। देखिए दोस्तों, बॉलीवुड वर्सेस साउथ का जो ये महायुद्ध है वो दरअसल एक नए मोड़ पर पहुंच चुका है, जिसमें कि विकी कौशल की छावा ने अल्लू अर्जुन की पुष्पा 2 के रिकॉर्ड्स को तोड़ दिया है, और तोड़ना शुरू कर भी दिया है। मतलब ये बात सुनकर लिटरली कई लोगों को भरोसा नहीं होगा, पर ये बात सच है। मैं झुकेगा नहीं कहने वाला पुष्पा को मराठा पावर ने एक हद तक तो झुकाना शुरू कर दिया है। तो चलिए जरा इस बैटल को पूरा डिकोड करते हैं, पूरे सीन को समझते हैं कि क्या छावा सच में पुष्पा 2 से बड़ा धमाका कर रही है। क्योंकि छावा ने तो भाई पुष्पा 2 ने तो यार 1800 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस किया था। और क्या लिटरली बॉलीवुड फाइनली साउथ की सुनामी से बाहर निकल रहा है छावा की हेल्प से। देखिए, अगर आप भी इस बॉक्स ऑफिस के ऐसे क्रेज को, इस बैटल्स को पसंद करते हो, फैन हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। और अगर नहीं किया है तो भी कर देना, क्योंकि आज का वीडियो काफी धमाकेदार होने वाला है। देखिए, सबसे पहले अगर हम लोग छावा के बॉक्स ऑफिस धमाके की बात करें तो विकी कौशल की छावा एक हिस्टोरिकल एक्शन ड्रामा मूवी है, जो कि छत्रपति संभाजी महाराज की कहानी को हमें दिखाती है कि किस तरीके से उनका जीवन एक घटित हुआ था। इस फिल्म ने सिर्फ 15 दिनों में ही कुछ ऐसे रिकॉर्ड्स अपने नाम कर लिए थे जो पुष्पा 2 ने भी नहीं किए थे। जहां पर पुष्पा 2 ने 15 दिनों में करीब 216 करोड़ रुपए का ग्रॉस कलेक्शन करके निकाला था महाराष्ट्र सर्किल में, वहीं पर छावा ने सिर्फ 15 दिनों में ही 223 करोड़ रुपए का कलेक्शन निकाल दिया था। और उसके बाद जो बाकी के 2 दिन गए वो अलग। मतलब पुष्पा 2 के लाइफ टाइम कलेक्शन को छावा ने एक तरीके से महाराष्ट्र सर्किट में धो दिया है। और ये सिर्फ एक स्टेट की बात नहीं है, अभी पूरे इंडिया का रिकॉर्ड ब्रेकडाउन बाकी है। दरअसल एक सवाल जो हर किसी के दिमाग में घूम रहा है वो ये है कि बॉलीवुड वर्सेस साउथ की फाइट में क्या कोई नया ट्विस्ट आया है। दरअसल कुछ साल पहले तक बॉलीवुड एकदम डोमिनेट मोड पे था, और ऐसा लग रहा था कि यार बॉलीवुड के आगे तो कोई रीजनल सिनेमा टिक ही नहीं सकता। लेकिन उसके बाद हमने बाहुबली देखी, केजीएफ देखी, आरआरआर देखी, पुष्पा देखी, और इन साउथ फिल्म्स ने एक अलग ही सिनेमैटिक सुनामी हमारे सामने लाके रख दी। अब ये मूवीज जो थी तो मास सेंट्रिक मूवीज थी। तो इसके बाद हम लोगों ने कांतारा जैसी क्लासिक मूवीज भी देखी, जिन्होंने कि हमको एक अलग ही पर्सपेक्टिव दिया साउथ सिनेमा को लेकर कि वो लोग कैसे एक बहुत ही छोटी रीजनल कहानी को भी इतनी खूबसूरती से दिखा सकते हैं कि पूरा भारत उससे कनेक्ट करता है। लेकिन छावा ने यहां पर इस वेव को कुछ हद तक थामने का काम किया है जो साउथ की तरफ से चली आ रही थी। और असली बात यह है कि महाराष्ट्र में छावा का इतना स्ट्रांग परफॉर्म करना इस बात को दिखाता है कि रीजनल कंटेंट अगर सही तरीके से बनाया जाए तो वो भी बॉक्स ऑफिस पर बड़े धमाके कर सकता है। जैसा कि मैं कांतारा के बारे में बात कर रहा था, वहां पर भी एक बहुत ही रीजनल चीज के बारे में बात करी गई थी, लेकिन उसका प्रेजेंटेशन ऋषभ शेट्टी ने इतना शानदार करके दिया कि वो एक ग्लोबल आइकॉनिक मूवी बन गई। और कुछ ऐसा ही छावा के साथ में भी हुआ है। अब आप इस बात को समझिए कि पुष्पा 2 और छावा की बॉक्स ऑफिस फाइट में आखिर किसकी जीत हो रही। क्योंकि देखिए, कलेक्शन जो होता है ना, काफी हद तक ये बताने का काम करता है कि भाई मूवी को पब्लिक कितना ज्यादा पसंद कर रही है। अब पुष्पा 2 की अगर हम बात करें तो इसकी टोटल इंडिया कलेक्शन जो है वो 621 करोड़ रुपीस की हुई है नेट कलेक्शन में। छावा की टोटल इंडिया कलेक्शन जो है वो 15 दिन में 412 करोड़ रुपीस नेट ऑलरेडी हो चुकी थी। मतलब कि पुष्पा 2 अभी भी टोटल कलेक्शन में आगे है। लेकिन छावा का पेस देखो, अगर ये स्पीड बनी रही तो फाइनल फिगर्स और भी बड़े हो सकते हैं। लेकिन यह भी सच है कि पुष्पा 2 एक पैन इंडिया लेवल की मास फिल्म थी जो साउथ से लेकर नॉर्थ तक क्रेज में थी। वहीं छावा का ऑडियंस अभी मेजॉरिटी महाराष्ट्र और नॉर्थ इंडिया में काफी ज्यादा स्ट्रांग है। हालांकि छावा के मेकर्स को कई लोगों ने इस बात की डिमांड करी थी कि भाई इस मूवी को आप साउथ की लैंग्वेजेस में भी डब करके रिलीज करें, लेकिन उसको लेकर कोई बड़ी बात सामने नहीं है। तो सवाल ये उठता है कि क्या छावा एक पैन इंडिया लेवल पर पुष्पा 2 को टक्कर दे सकती है। देखिए, ये तो अभी हमको अगले आने वाले कुछ हफ्तों में पता चल ही जाएगा। तो दोस्तों, अगर हम फ्यूचर को देखें तो बॉलीवुड के लिए ये एक बहुत बड़ा मूवमेंट है। अगर छावा जैसे प्रोजेक्ट्स आते रहते हैं तो साउथ वर्सेस बॉलीवुड की फाइट और भी ज़्यादा मज़ेदार हो जाएगी। और आने वाले दिनों में हमको वॉर 2, सिंघम अगेन और एनिमल पार्क जैसे जो बड़े बॉलीवुड प्रोजेक्ट्स भी लाइन में है। सिंघम अगेन वगैरह तो खैर आ चुका है, लेकिन इसके और पार्ट्स भी जैसे आएंगे। ये जो बड़े बॉलीवुड प्रोजेक्ट्स हैं, इनमें भी आप इस तरह का तड़का लगा सकते हो। अभी जो सिकंदर का टीजर रिलीज हुआ है उसमें हमने देखा किस तरीके से साउथ के भी काफ़ी सारे एलिमेंट्स को लिया गया है। बल्कि अगर आप टीजर देखेंगे तो ए आर मुरुगदास की ये मूवी आपको एक तरीके से साउथ की ही मूवी लगेगी।
अगर आप सलमान को हटा दें तो ये पूरी मूवी साउथ की आपको लगेगी। तो ऐसे में सवाल ये आ जाता है कि क्या ये मूवीज भी पुष्पा 2 या केजीएफ जैसे लेवल पर पहुंच पाएंगी? क्या कहना है आपका? क्या बॉलीवुड अब वापस एक तरीके से बादशाह बन सकता है, या फिर साउथ का जो गोल्डन रन है वो ऐसे ही रन करता रहेगा? कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा, क्योंकि आपके कमेंट्स भी बॉक्स ऑफिस जितने ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और ऑब्वियस सी बात है, जिस तरीके की इस समय हवा चल रही है, पब्लिक भाई किंग है। पब्लिक ने ये चीज साफ तौर पर बॉलीवुड को बता दी है कि अगर आप हमारे मतलब का कंटेंट नहीं बनाओगे तो उसको कोई कुत्ता भी देखने के लिए नहीं जाएगा, कोई घास भी नहीं डालेगा, पानी भी नहीं देगा, कुछ भी नहीं देगा। लेकिन अगर आप हमारे मतलब का सिनेमा बनाओगे तो फिर हम देखने में पीछे भी नहीं हटेंगे। और यही कारण है कि पिछले कुछ समय में जो भी बड़ी मूवीज हिट हुई हैं, उन सब मूवीज के पीछे हिट होने के पीछे का बड़ा कारण कहीं ना कहीं पब्लिक कनेक्शन रहा है। आज की तारीख में ना मेरे रिव्यूज देखकर आप मूवी देखने के लिए जाते हो, ना किसी और के रिव्यूज देखकर आप मूवी देखने के लिए जाते हो। आप पब्लिक रिएक्शन और कलेक्शन के ऊपर ही डिसाइड करते हो मोटे तौर पर कि भाई हमें मूवी देखनी चाहिए या नहीं। एक मूवी जिसके के ऊपर पैसा खर्च किया जा रहा है, वो ये बताने के लिए काफी होती है कि भाई मार्केट में मेरी अच्छी खासी वैल्यू है। वरना जो सोशल मीडिया पर हाइप होती है, देखिए वो तो पैसे देकर भी बनाई जा सकती है। अगर हम लोग छावा के अभी करंट कलेक्शन की बात करें कि भाई अभी हाल फिलहाल के जो दिन चल रहे हैं इसमें इसका कितना क्या कलेक्शन गया है, तो मैं सबसे पहले तो आपको बताऊं कि छावा मूवी ने सैटरडे तक जो कलेक्शन किया था, सैटरडे को बाकायदा इसका फ्राइडे सैटरडे को बहुत शानदार कलेक्शन निकल कर आया था। मतलब फ्राइडे को इसे 15 करोड़ का कलेक्शन किया था एंड सैटरडे को 70% की जंप दिखाई थी और 22 करोड़ का बिजनेस किया था। सैटरडे तक की अगर हम बात करें इसके ग्लोबल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो ऑलरेडी 594 करोड़ रुपीज हो चुका है एंड इंडिया नेट कलेक्शन इसका 434 करोड़ रुपीज हो चुका था सैटरडे तक। और ओवरसीज कलेक्शन अभी तक उसका अपडेट नहीं हुआ है, पिछले कुछ दिनों से 75 करोड़ पे ही अटका हुआ है। लेकिन अगर मैं कल संडे की बात करूं, और देखिए कल भी इंडिया का मैच था, तो संडे के इस इंडिया मैचेस के होने के कारण एक इम्पैक्ट जरूर पड़ रहा है, क्योंकि संडे को लोग फिर सोचते हैं कि यार घर पे बैठकर बढ़िया हम मैच को ही एंजॉय कर ले। तो यहाँ पर जो फंडा निकल कर आ रहा है संडे का, वो ये है कि 25 करोड़ का इस मूवी ने कलेक्शन किया है। सैटरडे के मुकाबले एक बार फिर से 10% की जंप दिखाई है एंड जो टोटल कलेक्शन है वो इस मूवी का 458 करोड़ रुपीस पहुंच चुका है, जो कि ऑब्वियस सी बात है इसको बड़ी मूवीज में शुमार करने के लिए काफी। छावा ने एक तरीके से बॉलीवुड को एक ऐसा रास्ता दिखाया है कि यार अगर आप इस तरीके से मूवीज को बनाते हो, इस तरीके से आप ऑडियंस को अपने साथ एंगेज करते हो, तो चीजें बहुत हद तक अच्छी हो सकती हैं आपके लिए। वही विकी कौशल साहब की जो धर्मपत्नी कैटरीना, वो इस बीच में कुंभ भी चली गई भैया स्नान करने के लिए, तो वहां से भी एक पॉजिटिव मैसेज गया कि देखो यार वो आदमी जो है वहां पर अपने काम में लगा हुआ है, लेकिन दूसरे धर्म के होने के बावजूद भी जो पत्नी है वो कुंभ में जा रही है और उसकी माँ का साथ दे रही है। तो इन सब चीज़ों के कारण जो एक पॉजिटिव माहौल क्रिएट हुआ, उसने भी मूवी के कलेक्शन के ऊपर जरूर इम्पैक्ट डाला है। मैं जानता हूँ कई लोग शायद इस बात से एग्री नहीं करेंगे, बट ये फैक्ट है और ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं मैटर करती हैं। आप आने वाले दिनों में देखेंगे ही कि किस तरीके से जो बॉलीवुड का जो सिनेमा है वो अब हिंदुत्व को लेकर एक अपना झुकाव दिखाने लगा है। जहां पर एक जगह पर सिर्फ पंडितों को बुरा ही दिखाया जाता था, ब्राह्मणों को एकदम बेचारा ही दिखाया जाता था, दुत्कारा हुआ ही दिखाया जाता था, वो एक साइकोलॉजी जो है अब धीरे धीरे खत्म हो रही है और मेकर्स इस बात को पहचान रहे हैं कि पब्लिक हमारी इन हरकतों को पहचान रही है। अब आप मुझे बताइए कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आपने अभी तक लाइक किया है या नहीं किया? अगर नहीं किया है तो यार अभी भी मत भूलो, लाइक कर दो जाकर, चैनल को सब्सक्राइब करो और जल्दी ही मिलते हैं एक अगले वीडियो में। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।